Birchi Khapa camp. The toilets are not used here right now. Denwa River. मेरा नाम रूप सिंह ठाकुर, बीट गार्ड बिरची खापा, रेंज मटकुली और अंजनजाना सर्किल है मेरा। सर यहाँ पर मेरे को समय ज़्यादा दिक्कत है करे सांप की, जो लाइट की थोड़ी कम लाइट समस्या है, उसके लिए मेरे को लाइट की व्यवस्था हो जाए यहाँ पर, और सोलर पैनल जो हमारा वाटर का है उसके लिए भी चाहिए हमें। अच्छा, एक बात बताएं, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि यहाँ पे अभी हम नदी देख के आए। हाँ, तो नदी से यहाँ की दूरी कितनी होगी? 200 मीटर होगी। तो क्या हम नदी से यहाँ पे पानी ले सकते ला हैं? सकते हैं सर, आराम से आ जाएगा। गहराई है नदी में हम जो देख के आए हैं? करेक्ट। गहराई है। आपके यहाँ पे अभी पानी की व्यवस्था क्या है? सर एक हैंडपंप है, वो भी हमारी बाउंड्री के बाहर है सर। सांप की बहुत ज्यादा वो रहती है। आप कह रहे हैं इस कैंप में करेत सांप की बहुत रहती है। तो आपको कैंप में सांप कैसे दिख जाते हैं? यहाँ पे क्या रहता है, क्या परेशानी आती है सांपों से? सर सांप तो देख तो जाता है, लेकिन लाइट की समस्या होती है ना, तब हमको डर लगता है। जब सर परेशानी होती है, आप जैसे बता रहे थे, कहाँ यहाँ पे आपको? ये सर ये दरवाजा जो हमारा ये मेन गेट है, इसके ऊपर रात में बाथरूम के लिए मैं निकला बाहर तो वो लटका हुआ था सर। ठीक है। और आपके टॉयलेट्स में भी यहाँ पे टॉयलेट बाहर की तरफ बाहर है, तो उसमें भी लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, और टंकी पानी की व्यवस्था, और टंकी लग जाए तो हमको ज्यादा व्यवस्था, हम अंदर से भी जा सकते हैं फिर उसमें। अच्छा, दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये है, अब हम बात करते हैं ग्रासलैंड की। आपका ये कितना बड़ा ग्रासलैंड है? सर ये 90 हेक्टेयर का है। 90 हेक्टेयर का ग्रासलैंड है। यहाँ पे तालाब है? हाँ, तालाब है सर उसमें। तो क्या हम यहाँ से नदी से पानी उठा के अगर आपके यहाँ पे देते हैं तो मैं तालाब में पानी देना चाहूंगा, तो यहाँ पे जानवर का मूवमेंट क्या है? ज्यादा है सर यहाँ पर, सब में ज्यादा बाइसन, सांबर और टाइगर की लोकेशन है। नाके के सामने से टाइगर निकल जाता है सर। अच्छा, यहाँ पे एक्सेसिव टाइगर मूवमेंट है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पे क्योंकि तालाब सूख जाता है और ये एरिया जितना घना है, यहाँ पे रास्ते की कमी है, यहाँ पे आपका चीतल अभी नहीं दिख रहा होगा। हाँ, चीतल थोड़ा कम। तो अगर हम यहाँ पे पानी देंगे पूरे साल तो हाँ सर, चीतल आ सकता है, हरा हो जाएगा तो चीतल आ सकता है आराम से। रुकेगा सर। ठीक है, धन्यवाद। So what I'm thinking here is that first thing is that they have panels here, but their inverter batteries are again 10 years old, so it's dead out here. So if you can give them a new system, as per them, they need a bigger system out here because they have to actually light up. They need a bigger system here because they have to actually light up 8 to 10 bulbs in the night because of the crate issue here. They have to lit up the entire area because when they are moving, they don't know because of the heavy movement of snakes out here. They have to keep everything lit up, and there are a lot of animals moving out here. Plus, their hand pump is also outside, so it gets very dangerous for them in the evening to go out without lights here, and then there is again snake movement out here. They have said regularly that, on their main gate, on their toilet gates, a lot of times in their rooms, in their kitchen, in their toilets, in the main veranda, they have spotted snakes, and especially carrot, which is a very dangerous issue out here. So yes, if you could do a solar system for them to give them electricity, plus there is a water issue as well. The hand pump has got very little water out here. So from the river, we'll pull up a 1 HP system, we'll use there and pull up water to this camp. And from here, it's 400 meters out, there is a big lake out here. We'll give the water to the only lake in this grassland. It's not a very big grassland as we saw the other grasslands, but yes, still a 90 hectare is a very decent sized grassland. If we can give a permanent water out here, because cheetahs will not go inside to the river and drink water and stay here because it's not safe for them. So they generally leave this area. So if we have the water inside the grassland, they will actually drink water here and they will stay also in this forest.